बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिताजी की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से उसकी माँ ने टुनटुनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ की उम्र भी बढ़ रही थी। उनकी काम करने की क्षमता भी कम हो रही थी। इस वजह से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी के ऊपर आ गई। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, दूसरों के घरों में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे कोई और काम करना होगा, इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के आंगन में जो बगीचा है वहाँ मैं एक सेब का पेड़ लगाऊं। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। माँ, मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों से मैं बीज खरीद कर ले आऊंगी, फिर सेब का पेड़ लगाकर उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। बेटी, अब तुम जिम्मेदार हो गई हो। तुझे जो सही लगे तू वही कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हुई। वो अगले दिन ही शहर के जंगल जाकर सेब के बीज खरीद कर ले आई और वो बीज अपने बगीचे में लगा लिए और उनका अच्छे से देखभाल करने लगी। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद सेब के पेड़ बड़े हो गए और उन पेड़ों पर सेब भी आ गए। ये देखकर टुनटुनी को बहुत अच्छा लगा। एक दिन टुनटुनी सेब के पेड़ को पानी देने के लिए आंगन में गई। वहाँ जाकर जैसे ही उसने सेब के पेड़ पर पानी डाला तो उसने देखा सेब के पेड़ के नीचे एक जादूगर कालू कौवा सो रहा था। उस जादूगर के ऊपर पानी गिरते ही वो बहुत गुस्सा होता है और टुनटुनी से कहता है, कौन है तू चिड़िया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे ऊपर पानी कैसे डाल दिया? तूने देखा नहीं क्या कि मैं यहाँ सो रहा हूँ? आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको सच में नहीं देखा। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं गिराया। ये मेरा बगीचा है, मैं तो पेड़ों को पानी देने आई थी। लेकिन टुनटुनी की बात सुनकर भी जादूगर कौवे का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो गुस्सा होकर टुनटुनी से बोला, नहीं, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा कि तू जिंदगी भर इस गलती को याद रखेगी। तुझे अपने आप पर पछतावा होगा। ये कहकर जादूगर कालू ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और टुनटुनी की सेब के पेड़ों के ऊपर जादू किया और हंसते हुए वहाँ से चला गया। टुनटुनी को तब तो कुछ समझ में नहीं आया और वो पेड़ों को पानी देते हुए सोचने लगी, लगता है कि जादूगर पागल है, इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर टुनटुनी अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह जब वो पेड़ों को पानी देने आंगन में आई तो उसने देखा उसके सेब के पेड़ों पर जो सेब लगे हुए थे उन सब पर कीड़े लगे हुए थे और सभी सेब पर काले काले धब्बे हो गए थे। ये देखकर टुनटुनी को रोना आ गया। तब उसमें से एक सेब से आवाज आई, क्या हुआ? अपनी ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें? मुझे पता है ये सब आपने किया है जादूगर कौवे। ये जादुई सेब आपका ही है, मुझे आप माफ कर दो। मैंने बहुत मेहनत से सेब के बगीचे को बनाया है। अगर मैं सेब नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। जब तक मैं इस बगीचे में हूँ तब तक मैं इस पेड़ पर एक भी अच्छा सेब नहीं होने दूंगा। और अगर तुमने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हारे घर को आग से जला दूंगा। उस घमंडी सेब की बात सुनकर टुनटुनी बहुत डर गई और अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जानबूझकर उस जादूगर के साथ ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन माँ, सारे सेबों के ऊपर काले धब्बे आ गए हैं। मैं अब उनको कैसे बेच पाऊंगी? अगर मैं सेबों को नहीं बेच पाई तो हमारा घर कैसे चलेगा माँ? बेटी, जो तुमने सेब उगाए हैं उसमें बाहरी काले धब्बे हैं पर अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। तुम एक बार शहर जाकर उन सेबों को बेच कर देखो। अपनी माँ की बात मानकर टुनटुनी उन पेड़ों पर से सेब तोड़ने लगी। ये देखकर जादुई सेब हंसने लगा,
तुझे क्या लग रहा है तू ये खराब अनार ले जाकर बाजार में बेच पाएगी? तू तो बहुत ही बेवकूफ चिड़िया है। लेकिन टुनटुनी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो सभी सेबों को बाजार ले गई। बाजार जाकर टुनटुनी ने दुकानदार को अपने सेब दिखाए। उन सेबों को देखकर दुकानदार बहुत गुस्सा हुआ और टुनटुनी से कहने लगा, ए चिड़िया, ऐसे सड़े हुए सेब खरीदेंगे हम? तू हमें बेवकूफ समझी है क्या? नहीं भैया, ये सेब बाहर से ही सड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ये सेब एक बार खरीद कर तो देखिए। ये बात सुनकर दुकानदार हरिया तोता बहुत गुस्सा हो जाता है और टुनटुनी को दुकान से भगा देता है और टुनटुनी रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी टुनटुनी को रास्ते में बेहोश हालत में एक साधु जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर टुनटुनी घबरा गई। अरे साधु बाबा बेहोश हो गए हैं, मुझे इनको पानी पिलाना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जल्दी से अपने घर गई और वहाँ से पानी की बोतल लाकर उस साधु बाबा को पानी पिलाया। साधु बाबा होश में आ गए और टुनटुनी से बोले, बेटी, तुम कौन हो? तुमने यहाँ भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है। बाबा, आपकी हालत ऐसी किसने की? मैं जादूगर को पकड़ने गया था, लेकिन वो बहुत ताकतवर निकला। उस जादूगर ने मेरा पीछा किया और भागते हुए यहाँ आकर बेहोश हो गया। लेकिन बेटी, तुम यह सड़े हुए सेब लेकर यहाँ क्या कर रही हो? उस साधु बाबा की बात सुनकर टुनटुनी ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर साधु बाबा ने टुनटुनी के लाए हुए पानी पे मंत्र पढ़ा। ये लो बेटी, इसमें जादुई पानी है। तुम जाकर इस जादुई बोतल में रखे पानी को अपने बगीचे के पेड़ में डाल दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और उस पेड़ पर कुछ ऐसा उगेगा जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगी। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले गए और टुनटुनी वो जादुई पानी लेकर अपने घर वापस चली गई। वहाँ जाकर जैसे ही टुनटुनी ने अपने बगीचे में वो पानी छिड़का, तभी उस घमंडी सेब के ऊपर आग लग गई और वो घमंडी सेब जलकर राख हो गया और थोड़ी ही देर में सारे सेब गायब हो गए और उस घमंडी सेब की जगह वहाँ पर रंग बिरंगी चूड़ी और सोने की कंगन प्रकट हो गए। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हुई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से धीरे धीरे सोने की कंगन और रंग बिरंगी चूड़ी बेचकर टुनटुनी खूब पैसे कमाने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आओ पक्षियों, चूड़ियाँ ले लो, सस्ती और टिकाऊ चूड़ियाँ ले लो। और कुछ दिनों में वो बहुत अमीर हो गई और उन पैसों से टुनटुनी ने अपने रहने के लिए घर ले लिया। उस घर में टुनटुनी उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके अपना घर चलाती थी। कुछ महीनों पहले ही उसका पति टुन्नू चिड़ा उसे छोड़कर चला गया था। उसने एक दूसरी चिड़िया से शादी कर ली थी। एक दिन जब टोनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तब कड़कनाथ सेठ उसे उठाता है और आवाज लगाता है, टोनी चिड़िया, अरे ओ टोनी चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। उसकी आवाज सुनकर टोनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटी जा देख कौन आया है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बाद में आने को बोल दे। टुनटुनी घोंसले से बाहर आती है। अंकल, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आइएगा। ए टुनटुनी, जा अपनी माँ से कह दे कड़कनाथ सेठ अपना हिसाब करने आया है और हिसाब किए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। कड़कनाथ सेठ की तेज आवाज सुनकर टोनी चिड़िया बाहर आती है। क्या बात है सेठ जी, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? किसी को भेज देते, हम आपके यहाँ आ जाते। टूनी, तेरे पति ने कुछ महीने पहले मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, आज मैं उन्हीं रुपयों को लेने आया हूँ। लेकिन सेठ जी, टुन्नू चिड़ा ने तो इस बारे में कभी मुझसे कोई बात ही नहीं की और वो तो मुझे छोड़कर चला गया है। देख टूनी, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तू बस मेरा उधार दे, नहीं तो तू अपना घोंसला मेरे नाम कर दे। सेठ जी,
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास तो रहने के लिए बस यही एक आसरा है। मैं और मेरी मासूम बेटी कहाँ दर बदर भटकेंगे। इसे मैं आपके नाम कैसे कर दूं? मेरे ऊपर रहम कीजिए सेठ जी। कुछ भी करके कल तक तू मेरा उधार चुका दे, वरना ये घोंसला मैं तुझसे छीन लूंगा। कड़कनाथ सेठ धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। सेठ की धमकी सुनकर बीमार टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद कड़कनाथ सेठ फिर से आता है। टूनी चिड़िया, चल मेरा बकाया चुका, नहीं तो घर खाली कर। टूनी असहाय खड़ी अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी रहती है। कड़कनाथ सेठ टूनी को उसके घोंसले से भगाकर उस पर कब्जा कर लेता है। टुनटुनी बेटी चल, अब चलकर कहीं दूसरा आसरा ढूंढते हैं। माँ, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन हमें सहारा देगा? कहीं तो चलेंगे बेटा, कहीं न कहीं तो रहने का आसरा मिल ही जाएगा। उसे जाते हुए जंगल के सारे पक्षी देखने लगते हैं, लेकिन कड़कनाथ सेठ का कोई विरोध नहीं करता। नई आशियाने की तलाश में दोनों माँ बेटी भटकते भटकते पास के जंगल में पहुँचती हैं। बीमार होने के कारण टूनी चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर अपनी बेटी से कहती है, बेटी टुनटुनी, देखना कहीं से पानी मिल जाए तो ले आ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। ठीक है माँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। टुनटुनी उस जंगल की नदी से पानी लाने जाती है। जैसे ही टुनटुनी पानी लेकर आने लगती है, वो देखती है कि एक चिड़िया वहाँ बेहोश पड़ी है। टुनटुनी उस चिड़िया को पानी पिलाती है। अचानक वो चिड़िया एक परी के रूप में बदल जाती है। बेटी, आज तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो? तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? परी माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। सेठ ने हम लोगों को घर से बेघर कर दिया है। अब हम लोग एक नई आशियाने की तलाश कर रहे हैं। बेटी, तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक घर बना देती हूँ। तुम अपनी माँ के साथ उस घर में खुशी खुशी रहना। और ये लो जादुई आम, इसे अपनी माँ को खिला देना, तुम्हारी माँ भली चंगी हो जाएगी। इतना कहकर वो परी अपने जादू से एक घर बना देती है। टुनटुनी अपनी माँ को आम खिला देती है। जादुई आम खाकर टूनी चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी उस परी के द्वारा बनाए हुए घर की तरफ जाते हैं। बेटा, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ माँ, ये घर जादुई परी ने बनाया है। फिर वो दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।